फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो टैबलेट देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल मैं अपने प्लांट्स पर महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ और इसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। चाहे गुलाब हो, गुड़हल, मोगरा, सभी फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधों पर समान रूप से उपयोगी है। इसका रिज़ल्ट भी मैं अपने प्लांट पर आपको दिखाऊंगी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, गर्मी के कारण प्लांट फूल नहीं दे पा रहा है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जड़ें मजबूत नहीं हैं, तो ये सारी समस्याएं इस टैबलेट के यूज़ से दूर होंगी। पहले आप इसका रिज़ल्ट देख लें। महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल आपको अपने प्लांट्स पर करना है। बहुत ही आसानी से ये टैबलेट आपको मिल जाएगी। 1 महीने पहले मैंने अपने मोगरा के पौधे में इसको डाला था और देखिए इसका रिज़ल्ट देखिए आप। पूरा मोगरा का पौधा फूलों और कलियों से भरा हुआ है, प्लांट हरा भरा है और इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। कितने ज़्यादा गुच्छों में फूल आ रहे हैं, आप इसको देख पा रहे होंगे। पूरा मोगरा का पौधा इतनी भीषण गर्मी में भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इसे किसी तरह के नेट या शेड के नीचे नहीं रखा हुआ है। फुल सनलाइट में प्लांट तगड़ी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स में लगातार फूल ले सकते हैं। बस आपको इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी है। महीने में एक बार इसका आपको यूज़ करना ही है, चाहे वो मोगरा हो, गंधराज हो, चमेली हो, पारिजात हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के पहले मैं एक स्प्रे तैयार करूंगी, जो कि आपको अपने सभी प्लांट्स पर 15 से 20 दिन में करना है, जिससे कि आपका पौधा इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से फ्री रहेगा। क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ आपको पौधे को बीमारियों से भी बचाना होगा। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये नीम ऑयल का। ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है, पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए आपको शैम्पू वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप 2 से 3 ml नीम ऑयल इस 1 लीटर पानी में डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद आपको इसे स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट पर सुबह या शाम के समय स्प्रे करना है। बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्लांट में इंसेक्ट हो या ना हो। यदि ये काम आप हर 15 से 20 दिन में करते हैं तो आपके प्लांट में बिल्कुल भी इंसेक्ट और चींटियाँ नहीं होंगे। दूसरा काम, पौधे की आपको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। आज मैं अपने मोगरा के पौधे में ही इस टैबलेट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने इसका इस्तेमाल इसमें किया था। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे में नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता है। मोगरा जैसे पौधों में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो यदि आपको लगातार पौधे से फूल लेना है तो आपको इसको इस तरह के फर्टिलाइज़र देने होंगे जो पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाता रहे। दूसरी चीज़, पोटेशियम से भरपूर है और पौधे में लगातार कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करती है। ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके आप सुखा लें और इस तरह से पीसकर पाउडर बना लें। इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आपको बाजार का पोटाश देने की ज़रूरत नहीं है। पौधे में पोटेशियम की कमी बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लें और इस तरह से प्लांट पर यूज़ करें। पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। इस खाद से पौधे की लगभग सभी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि मैंने इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम का भी यूज़ किया है। अब बात आती है इस टैबलेट की। तो फ्रेंड्स, ये है कैल्शियम की टैबलेट। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो हम कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं उसका ही हमें यूज़ करना है। किसी भी ब्रांड की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इस बात का ध्यान रखें, आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। महीने में एक बार ही इस्तेमाल करें।
चाहे तो आप एक्सपर्ट टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़ आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला, आप इसका लिक्विड तैयार कर सकते हैं और दूसरा इसको आप पाउडर फॉर्म में डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो गमले की साइज़ के हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है। बड़ा गमला है तो आप एक टैबलेट का यूज़ करें, छोटा है तो आप आधी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में यूज़ करने के लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 टैबलेट को डालकर रख देना है जब तक ये अच्छी तरह से घुल ना जाए, और उसमें उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। लेकिन इस समय मैं इसका पाउडर फॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो इसको पहले पीस लेती हूँ। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। पौधे में कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करती है ये टैबलेट। पौधे को कैल्शियम देने का बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है। तो इस पाउडर को हमें इसी में मिला देना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी में इस तरह से चारों तरफ जगह बनाकर डाल देनी है। मिट्टी से इसे कवर कर दें और फिर अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से महीने में एक बार इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और कैल्शियम की कमी से होने वाली सारी समस्याएं खत्म होंगी। आप भी अपने प्लांट पर अभी इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।